बच्चों, स्वागत है हमारी आरटी कॉमर्स क्लासेज में आपका। आज का हमारा टॉपिक है एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब बिजनेस में एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो जब नया पार्टनर आएगा तो सबसे पहले क्या होगा भाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा। क्योंकि अब तक मान लीजिए पहले दो पार्टनर काम कर रहे थे तो दो पार्टनर प्रॉफिट को आपस में बांट रहे थे, प्रॉफिट लॉस जो भी कुछ हो रहा है। अब एक और को शामिल कर लिया तो भाई उसे भी देना पड़ेगा। तो उसे देगा कौन? पुराने देंगे अपने अपने हिस्से में से। तो किस तरीके से निकलेगा, इसकी 4-5 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन देखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल हम एक लेके चल रहे हैं, ए बी ओल्ड पार्टनर हैं, उनके बीच में जो रेशो है 3:2 है। ऐसे बांटते हो अब तक। सी एक नया पार्टनर आया है, 1/4 हिस्सा लेगा ये बिजनेस की प्रॉफिट में से आके। कैलकुलेट न्यू रेशो, बस इतना दे रखा है कि भाई ए बी ओल्ड पार्टनर है, सी एक नया पार्टनर आया है, कैलकुलेट न्यू रेशो। अब इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं बता रखा कि ये जो सी है ये अपना हिस्सा कौन से पार्टनर से लेगा, ए से लेगा, बी से लेगा या दोनों से लेगा, तो कितना कितना लेगा, ऐसा कुछ नहीं बता रखा। सिंपल ये कह रखा कैलकुलेट न्यू रेशो। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, ऐसे क्वेश्चन में हम पहले प्रॉफिट 1 मानते हैं। लेट टोटल प्रॉफिट 1, यानी कि पूरी फर्म का जो प्रॉफिट है वो 1 है। 1 माइनस 1/4। अब पूरी फर्म के में से नए वाले का हटा दो, माइनस कर दो। माइनस कर दिया 1 माइनस 1/4 तो आपका 3/4 आ गया। अब ये 3/4 क्या आया? बचा हुआ प्रॉफिट, यानी पूरे फर्म के प्रॉफिट में से नए पार्टनर को देने के बाद जो प्रॉफिट बचा वो 3/4 बचा। अब इसे पुराने पार्टनर लेंगे, पुराने पार्टनर का है तो पुराने पार्टनर अपने ही रेशो में लेंगे। तो कैसे? 3/5 ये लेगा और 2/5 ये लेगा। 3:2 है ना, 3 और 2 प्लस करें तो 5 हो गया, तो 3/5 2/5। तो 3/5 ऑफ 3/4 यानी कि 3/4 का 3/5 लेगा ए और 3/4 का 2/5 लेगा बी। इनको मल्टीप्लाई कर दो, 9/20 इसका आ गया, 6/20 इसका आ गया। अब निकालिए न्यू रेशो। ए का न्यू रेशो 9/20, बी का न्यू रेशो 6/20 और सी जितने के लिए आया वो रख लो 1/4। अब नीचे की जो डिजिट है वो अलग है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। आपने एलसीएम लिया 9, 6 और ये 4, 5 जा 20 और ये आपका 5 आ गया। तो आंसर आपका आ गया 9:6:5। सेकंड टाइप का जो न्यू रेशो निकालने का तरीका है हमारा वो ये है। क्वेश्चन सेम ही है, ए बी ओल्ड पार्टनर है 3:2 के, सी 1/4 के लिए आया। लेकिन यहाँ अलग बात क्या है, सी रिसीव इक्वल फ्रॉम बोथ, दोनों पार्टनर से वो बराबर लेगा। अब दो पार्टनर है तो बराबर कितना हो गया, आधा आधा ही लेगा, 1/2 1/2 किसका, 1/4 का। तो 1/4 का 1/2 हुआ 1/8, ये तो लेगा ए से। 1/4 का 1/2 1/8 ही लेगा बी से। तो ये ए और बी से लेगा अपना हिस्से का 1/8 1/8। तो फिर ए के पास क्या बचेगा, उसका जो पुराना रेशो है वो है 3/5, उसमें से 1/8 देना है सी को, तो 19/40 बचा। बी का जो पुराना रेशो 2/5 है उसमें से 1/8 देगा वो सी को, तो इसके पास बचेगा 11/40। अब न्यू रेशो निकाल लो। एक आया 19/40, इसका 11/40 और इसका जो 1/4 जितने के लिए आया है वो रखो नीचे, एलसीएम लो और निकाल दो। ये हो गया हमारा आंसर 19, 11 और 10। अब इसमें आगे 2-3 एग्जाम्पल और देखिए। जैसे 5th एग्जाम्पल देखिए, ए बी सी वर पार्टनर इन फर्म, रेशो है 3:2। दे एडमिट डी एज न्यू पार्टनर फॉर 4/7। डी एक्वायर्ड ही शेयर 2/7 फ्रॉम ए, 1/7 फ्रॉम बी, 1/7 फ्रॉम सी। अब यहाँ क्या दे रखा है कि भाई 4/7 के लिए आया और ये ए बी सी से 2/7, 1/7 और 1/7 ले रहा है। अब अगर हमें इन तीनों पार्ट को प्लस करें 2/7, 1/7 और 1/7 को, तो 4/7 ही बनता है। यानी कि ये जो पार्ट दे रखे हैं ये 4/7 के ही दे रखे हैं। और इससे पीछे हम जितने सम हम दे रखे हैं एग्जाम्पल, उसमें सभी में ऐसा ही दे रखा है कि जो पार्ट दे रखे हैं वो जितने के लिए न्यू पार्टनर आया है उसी के दे रखे हैं। तो ऐसा अगर क्वेश्चन है तो आप सीधा लेस कर देंगे इसमें। जैसे ए का शेयर 3/8 है, इसमें से 2/7 लेस करिए। बी का शेयर भी 3/8 है, इसमें से 1/7 लेस करिए। सी का शेयर 2/8 है, इसमें से 1/7 लेस कीजिए। फिर इन तीनों को नीचे रखो, 5/56, 13/56, 6/56
और जो डी आया है 4/7 उसका रखो, एलसीएम लो और आंसर निकाल दो। अब ये तो हुई कि जो पार्ट दे रखे हैं अगर उसके बराबर ही दे रखे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन नहीं भी होती। जैसे एग्जाम्पल 6 यानी कि उससे अगला ही एग्जाम्पल देखिए, लूसी एंड जेनी वर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3, दे एडमिट एलन एज न्यू पार्टनर फॉर 20%। 20% मतलब 20/100, इसे हम छोटा करके देखें तो 1/5। एलन एक्वायर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन रेशो 1:2। एलन अपना जो शेयर है वो 1:2 में लेगी लूसी और जेनी से। अब देखो 1:2 को प्लस करें तो 1/5 नहीं बनेगा, यानी कि 20% नहीं बनेगा। ये दो टुकड़े जो दे रखे हैं ये 20% के नहीं दे रखे। 20% का मतलब 1/5 के नहीं दे रखे। अगर कंडीशन ऐसी है कि जो वो नया पार्टनर एक्वायर कर रहा है उसके जो पार्ट हैं अगर वो उसके रेशो के बराबर नहीं बनते तो क्या करते हैं? पहले हमें उसे बराबर करना पड़ता है। कैसे करते हैं वो? पहले तो उस 20% को 20/100 यानी कि 1/5 कर लो। अब जो ये 1/5 आया है और जितने में लेने के लिए कह रखा है 1:2 में, ये 1:2 मतलब 1/3 2/3। इस 1/5 को पहले 1/3 और 2/3 से मल्टीप्लाई करो तो ये 1/15 और 2/15 आ गया। अब अगर आप 1/15 और 2/15 को प्लस करके देखें तो ये 150 निकलेगा। तो अब जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो पार्ट हमारे बने हैं वो माइनस होंगे न्यू रेशो निकालने के लिए। तो लूसी का न्यू रेशो क्या होगा? 4/7 तो पुराना दे रखा है यानी कि ओल्ड दे रखा है, उसमें से 1/15 एलन को देना है। जेनी का क्या होगा? 3/7 ओल्ड दे रखा है, उसमें से 2/15 एलन को देना होगा। तो इसका आ गया आपका 53/105, दूसरे का आपका 31/105 और तीसरे का आपने 1/5 रखा और एलसीएम लेके निकाल दिया। फोर्थ कंडीशन, ए बी पार्टनर है, रेशो 7:3 है, सी एडमिट होता है, ए सैक्रिफाइस 2/7 फ्रॉम ए सैक्रिफाइस 2/7 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, बी 1/7 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। ए अपने हिस्से का 2/7 सैक्रिफाइस करेगा सी के लिए और बी अपने हिस्से का 1/7 सैक्रिफाइस करेगा सी के लिए। ये सम पिछले सम से अलग कैसे? पहले तो ये पहचानो। इस सम में नई बात ये है कि इसमें नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है ये नहीं बता रखा, सिर्फ ये बता रखा है कि ए इतना सेक्रीफाइस करेगा और बी इतना सेक्रीफाइस करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करें? 7/10 पुराना रेशो है, उसमें से 2/7 मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतना सी को देना है। 3/10 बी का पुराना रेशो है और 1/7 सी के लिए सेक्रीफाइस करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब ये जो दोनों पार्ट आए मल्टीप्लाई करके, अब इन दोनों को प्लस कर दोगे तो सी का रेशो आ जाएगा और इनको ए और बी में से माइनस कर दोगे तो ए और बी का न्यू रेशो आ जाएगा। जैसे ए का ओल्ड रेशो 7/10, उसमें से सी को देना है 2/10 माइनस कर लो। बी का ओल्ड रेशो 3/10, उसमें से 3/70 देना है सी को माइनस कर लो। और सी का क्या आया? 2/10 और 3/70 को प्लस कर लो। अब तीनों को एक साथ लिखो, एलसीएम लो और रेशो निकाल दो। ये तो हो गए रेशो निकालने के तरीके। मेन तो 4 ही तरीके हैं, बाकी छोटे मोटे चेंज क्वेश्चंस के हिसाब से आते रहेंगे। अगला हमारा पॉइंट है सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो का मतलब होता है त्याग अनुपात। नए पार्टनर के लिए कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं पुराने पार्टनर। तो इसका फॉर्मूला हमारा होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। न्यू रेशो जो आपको मैंने पीछे कुछ तरीके बताए, उनमें से किसी न किसी तरीका कोई दे रखा हुआ क्वेश्चन में, जो भी लगेगा उससे आप न्यू रेशो निकाल लेंगे। उतना निकालने के बाद आपको आगे क्या करना है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो और करना है, तो आपका सैक्रिफाइस रेशो आ जाएगा। उम्मीद है बच्चों आपको ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आप इस पर प्रैक्टिस करके देखें।